हेलो दोस्तों, वो ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि मोशन हियरिंग वाला जो रायता फैला था, ये कुछ ज़्यादा ही फैल गया और फैलता ही चला जा रहा है। अब या तो हमारे लोग ही जो फालतू का रायता फैलाने वाले लोग हैं, इनके वीडियो ही आगे भेजना बंद कर दें, या दूसरा ये भगवान करे आज कहीं सुनवाई हो जाए इसकी और ये रायता बंद हो जाए। नई नई थ्योरी लेकर के आ रहे हैं लोग। वैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का जो ऑब्जर्वेशन है वो डाल दिया है। हमारा केस मोशन हियरिंग में न होकर के रेगुलर हियरिंग में चला हुआ है और रेगुलर हियरिंग से अब इसको स्पेशल बेंच में भेज दिया गया है। इसकी स्टेटस ये है। जब ये शुरू शुरू में डाला गया मोशन हियरिंग, ये शायद आमिया कुमार जी ने डाला था। उनको इसको कन्फर्म करना चाहिए था कि भाई ये मोशन हियरिंग में है या नहीं। खुद नहीं जानते तो दूसरों से कन्फर्म करते। एकदम ही पकड़ दिया चोर और डाल दिया, और उसके बाद में ये पूरी मीडिया में फैल गया, पूरे बैंकर्स में फैल गया और हर एक कोई इसी की चर्चा कर रहा है अपने अपने तरीके। एक और कोई श्रीमान जी आए संजय से। अब पता नहीं ये प्राणी किस ग्रह का है और किस ग्रह से उतर करके कौन सी छोरी लेकर के आया। मुझे तो मजाक हंसी आ रही है इस व्यक्ति पर, ये कहना क्या चाह रहा है। और इसने में निकाल दिया। कहता है द चेंज इन द टर्मिनोलॉजी फ्रॉम फाइनल हियरिंग टू मोशन हियरिंग कैन बी अलार्मिंग बट दिस इज नॉट डाउनग्रेड। चेंज तो बड़ा अलार्मिंग है पर डाउनग्रेड नहीं है। भैया ये बताओ डाउनग्रेड क्यों नहीं है? जब तुम फाइनल हियरिंग से मोशन हियरिंग पे ले जाओगे, मोशन हियरिंग यानी एडमिशन स्टेज, यानी केस को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अब मैं मोशन हियरिंग की बात करूंगा तो सीधा साधा मतलब ये है अभी आपका संगला केस सुनवाई के लिए एडमिट नहीं हुआ है। अब जब मैं मोशन हियरिंग पे ले गया तो फिर क्या मतलब ये कि सिंगला केस की फिर सुनवाई होगी, इस पर केस चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, पर केस तो चल रहा है, पार्टेड हो गया, तो डाउनग्रेड क्यों नहीं है? फिर कहता है इनफैक्ट फॉर ए केस एट दिस स्टेज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का क्या मतलब लेते हैं। यानी केस हमारा पार्ट हेड है, पार्ट हेड केस को तुम मोशन हियरिंग पे ले जाते हो एडमिशन स्टेज पर और कहती है ये बड़ी तुम्हारी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। फिर कहता है हे द सिंपल, अब ये बता रीजन बताते हैं, कुछ रीजन देते हैं क्यों है ऐसा। अवॉइडिंग द रेगुलर लिस्ट ट्रैप, मतलब रेगुलर लिस्ट में जो आपका केस आया है मोशन हियरिंग के बाद सुनवाई के लिए, मोशन हियरिंग का मतलब अभी आपका केस एडमिट नहीं हुआ है सुनवाई के लिए, और सुनवाई के लिए जब आपका केस आ गया तो रेगुलर लिस्ट में आ गया, जिसे हम फाइनल हियरिंग कहते हैं। और पुनः आप रेगुलर लिस्ट से यानी फाइनल हियरिंग से आप मोशन हियरिंग में ले जाते हो केस को, तो भैया सुनवाई कैसे होगी आपकी? ये पार्ट हेड कैसे हो गया? क्यों इतने दिन से केस चल रहा है, हल्ला मच रहा है? तो बोलता कि ये रेगुलर लिस्ट का जो क्यू लगी हुई है ना, ट्रैप लगा, उससे निकालने का तरीका है। कहाँ लेके जाओगे? ऐसी कौन सी व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट में कि आप रेगुलर लिस्ट से निकाल करके और आप मोशन हियरिंग में ले जाओगे? मुझे तो नहीं लगता ऐसी कुछ है। दिस क्यू इज notoriously slow. If our case were listed at 105, there is high chance it would never reach on the day leading to। चलो आपने 105 में रेगुलर लिस्ट में आपने इसको लिस्ट करा लिया, तो क्या आप मोशन हियरिंग केस को जो नई नई सुनवाई के लिए है रेगुलर लिस्ट में जब केसों की सुनवाई होती है ले जा सकते हो क्या? भाई रेगुलर लिस्ट में तभी जाओगे आप जब मोशन हियरिंग को क्रॉस कर गए हो। अब रेगुलर लिस्ट से आप वापस उसको मोशन हियरिंग में लेके जाते हो तो केस की सुनवाई कहां से होगी? पार्ट हेड कैसे होगा? अवर केस लिस्टेड सीरियल नंबर 302 एट ए स्पेसिफिक टाइम। अब इनको यही पता नहीं है कि 3 बजे कौन से केस लिस्टेड हैं। भैया 302 पे नहीं है तुम्हारे 3 बजे, 301 और 302 दोनों ही हैं, तो पहले तो 3 से 1 लिया जाएगा ना। तो स्पेसिफिक टाइम कहाँ हुआ? हो सकता है अब केस का नंबर ही नहीं है। ये है इनके ग्राउंड रीजन। और आगे
In Supreme Court procedure, that 300 series in the afternoon is often reserved for part heard और special bench matters. अब चलो आपका दोनों ही है और मान लिया आपको 300 सीरीज उसके लिए है, ये कराते हैं, समझे. Judges will be bound to finish by moving it here. The court has pulled our case out of the long morning queue and given it a dedicated time slot. अब चलो ये माना जा सकता है, लेकिन यह तो बात मोशन हियरिंग की हो रही है ना. या 300 कहाँ से ले आए आप? मतलब 300 में आप खुद ही कह रहे हो पार्ट हेड और स्पेशल बेंच के सामने केस सुना जाएगा. इसका मतलब केस मोशन हियरिंग को क्रॉस कर चुका बहुत पहले. अब खुद ही बात मान रहे हो यार. मतलब पार्ट हेड केस है तो ये बताइए कि मोशन हियरिंग में कैसे हुआ. ये स्पेशल बेंच सुनवाई कर रही है, फिर मोशन हियरिंग में कैसे हुआ? ये कौन सी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है भाई आपकी? क्या कहना चाहते हो? और एक मतलब कमाल की बात की नंबर 3 पर, पता नहीं कहां से एक नई टर्मिनोलॉजी लेकर के आया भाई, बड़ा जोर लगाया होगा. अब या तो ये कोई मुझे नहीं लगता ये क्या कोई LLB का स्टूडेंट है, कोई लॉ है, वकालत है, या फिर इसका टोटल इसको पता ही नहीं है क्या क्या रहा है. कहता है फाइनल डिस्पोजल एट एडमिशन स्टेज. इससे ये पूछा जाए भैया क्या चीज है ये? एडमिशन स्टेज पर ही फाइनल. इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में 2023 में हमारा केस एडमिट हुआ था, वो एडमिशन स्टेज थी, यानी मोशन हियरिंग था, और वहीं फाइनल. तो डिस्पोजल तो वहीं हो जाना चाहिए था. केस आगे क्यों बढ़ा? डिस्पोजल रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, या इसको एक्सेप्टेड. अब आई एडमिट कर लिया, यानी ये फाइनल डिस्पोजल ये किया एडमिशन स्टेज पे जब सुनवाई हो रही. तो फाइनल डिस्पोजल उस समय था कि हाँ आपके केस की सुनवाई के लिए हम इस केस को अनुमति देते हैं. वो था इसका फाइनल डिस्पोजल एडमिशन स्टेज पर. एडमिशन स्टेज दो ही चीजें होंगी, या तो आपके केस को डिसमिस कर दिया जाएगा या एडमिट कर लिया जाएगा, समझे. और वो कब होता है? एडमिशन स्टेज पर. अब मैं आपको ये नहीं बताना चाहता 51 जो है, आप CPC जब पढ़ो 51 ऑर्डर्स हैं, उसमें कुछ रूल्स हैं, एक क्रम है वहां पे. उसमें ऑर्डर नंबर 15 में यह आता है. वहां शुरू में ये सुना जाता है भैया केस आगे चलेगा या नहीं चलेगा, यहीं रिजेक्ट हो जाएगा. उसके लिए उस पर लिखा है रूल नंबर 1 में फाइनल डिस्पोजल एडमिशन स्टेज. ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, लोग नहीं जानते. लोग किसने कहा बेवकूफ बनाने के लिए? अब क्योंकि ये वर्डिंग ऐसी है तो लोग बात समझेंगे फाइनल जो है क्या नाम है डिस्पोजल हो जाएगा हमारे केस का. आगे उनको पता नहीं एडमिशन स्टेज का मतलब क्या है. भाई एडमिशन स्टेज तो वही है, अब केस को सुनवाई होगी या नहीं होगी. आप केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, डिस्मिसल होगा, एडमिट, वो है आपका फाइनल डिस्पोजल. आगे उससे हियरिंग चलेगी. द टर्म मोशन हियरिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट रेफर टू फाइनल डिस्पोजल. ये लो, ऐसे ऐसे इडियट लोग भरे हुए हैं. मतलब यहां मोशन हियरिंग का मतलब ये फाइनल डिस्पोजल. अरे भाई फाइनल डिस्पोजल आपकी एडमिशन स्टेज का फाइनल डिस्पोजल हो रहा है ये, कि केस चलेगा नहीं चलेगा, ये वो फाइनल डिस्पोजल है. आपका केस का जजमेंट नहीं है ये जजमेंट कोर्ट में जजमेंट आता है, डिस्पोजल नहीं आता. फाइनल डिस्पोजल और जजमेंट दोनों में फर्क है, बहुत जमीन आसमान का. फाइनल डिस्पोजल एक पर्टिकुलर अवस्था के लिए यूज आता है. ये साथ जजमेंट समझ के बैठा हुआ है इसको, फाइनल डिस्पोजल को. फाइनल डिस्पोजल का जजमेंट मतलब नहीं होता है. डिस्पोजल का मतलब ये होता है कि शुरू में केस सुना जाता है कि उसका डिस्पोजल क्या होगा, उसका एडमिट होगा या डिसमिसल होगा, ये है डिस्पोजल. और बाद जो केस चलता है मतलब फाइनल हियरिंग जब होती है तो उसका जजमेंट आता है. ये जजमेंट की सुनवाई हो रही है. इन सब चीजों से ये निकल चुका है. लोगों को बेवकूफ बनाने में शर्म नहीं आती है क्या? इट सिग्निफाइज दैट द बेंच डज नॉट वेट टू एडमिट फॉर ए 5-year वेट. बस अपना वो निष्कर्ष निकाल लिया. इसका मतलब ये है कोर्ट 5 साल का वेट नहीं करेगा, पहले ही कर देगा जो कुछ करेगा. क्या क्या कहना चाहते हो यार? कहां से भर भर के हो गए पता नहीं. आगे, द कोर्ट इज ट्रीटिंग दिस एज ए प्रायोरिटी मैटर एंड नीड टू बी कंक्लूडेड. ये क्या है समरी, ये कोर्ट प्रायोरिटी का मैटर समझ रहा है रादर देन लेटिंग सिट इन द कोल्ड स्टोरेज ऑफ द रेगुलर लिस्ट एट 3 मतलब इतना कन्फ्यूज व्यक्ति मैंने तो कभी देखा नहीं भाई. इसको खुद ही पता नहीं है कह क्या रहा है, ये कहता चला जा रहा है.
यानी इसने फाइनल डिस्पोजल को जजमेंट मान लिया। अब ये पता नहीं फाइनल डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। इसको आमतौर पर हम ये कहते हैं भैया तुम्हारा केस क्या होगा, सब फाइनल डिस्पोज हो गया। आमतौर पर कलों के लिए कह देते हैं, लेकिन आप कोर्ट की लैंग्वेज में बात आओगे तो फाइनल डिस्पोजल का अलग मतलब होता है सीपीसी में, और जजमेंट का, डिक्री का, ऑर्डर का, इनका अलग मतलब होता है। आप शायद इसके बस की बात नहीं होगी इन चीज़ों को समझना। एज यूजल अब इसके बाद तो वही हम शांत रहें, ये रहें, बड़ा मतलब क्या ना, बड़े विद्वान बन करके चल दिए यहाँ से। इनका पता नहीं है कि तुम्हारी उधेड़ मन कोई कर देगा तुम्हें फालतू में। संजय जी, नहीं जानते हो चीज़ों को तो लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि तुम खुद ही कन्फ्यूज हो, तुम कह क्या रहे हो, तुम्हारी बातों में टोटल कन्फ्यूजन है। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।